ये है हमारा छोटा सा घर। हाँ, यही रह गया था हमारी किस्मत में, छोटा सा घर। शाजिया, कभी खुश भी हो जाया करो, अल्लाह हमें इससे भी बड़ा घर देगा। मगर कैसे? अच्छा तुम अब मूड खराब मत करो। इतनी कम कीमत में लाहौर जैसे शहर में फर्निश घर मिलना कोई मामूली बात तो नहीं। मैं भी तो यही सोच रही हूँ कि जरूर इस घर में ना कुछ गलत है। अरे नहीं बाबा, इस घर का मालिक तो मुल्क से बाहर रहता है, और वैसे भी काफ़ी अरसे से ये घर बंद पड़ा था। और तुम्हें पता है तो ये लोगों का खुद से फजूल कहानियां बना लेते हैं। कैसी कहानियाँ? यही कि यहाँ जिन हैं, भूत हैं। क्या? अब तुम्हें क्या हुआ? नहीं आमिर, मैं नहीं यहाँ पे रह सकती। तुम पागल हो गई हो? मैंने अपनी सारी कमाई लगा के घर खरीदा है, किराए पर नहीं लिया। देखो आमिर, मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी, और अगर लोगों की बातें सच हो गई तो नहीं बाबा, नहीं। क्या हो गया तुम्हें शाजिया? 21वीं सदी की लड़की होकर तुम ऐसी ऐसी फजूल बातों में यकीन करती हो? जिन भूत कुछ नहीं होता ऐसा। और अगर जिन भूत हो भी तो तुमसे डर कर भाग जाएंगे। लेकिन आमिर। अच्छा सुनो, मैं बाहर से सामान लेकर आता हूँ, जब तक तुम पूरा घर घूम कर देख लो, ठीक है? भूत है। आमिर, आमिर कहाँ हैं आप? आमिर, वो आपने कारी साहब को बोल दिया था ना कुरान खानी के लिए? हाँ कहा तो था, लेकिन लेकिन क्या? वो हमारे घर आने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों भाई? शक्ल से तो बड़े समझदार लग रहे थे मौलवी साहब, और वैसे भी तुम्हें पता तो है ये लोग इस तरह की बातों पर यकीन तो नहीं करते। सोचो भला, जो खुद कुरान पाक पढ़े उसे तो वैसी बलाएं दूर रहती हैं। आमिर, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो शादिया, हमें यहाँ आए हुए 1 हफ्ता हुआ है, मुझे तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। क्या तुम्हें कुछ गलत महसूस हुआ? हुआ तो नहीं, लेकिन तो बस फिर डरने वाली क्या बात है। अच्छा ऐसा करो, तुम कुरान पाक खुद पढ़ो, जिसमें मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। और अगर लोगों के कहने के मुताबिक यहाँ कोई मखलूक है तो हमें तंग भी नहीं करेगी, तो फिर हम उसे क्यों डिस्टर्ब करें? आमिर साहब, आप तो ऑफिस चले जाएंगे, मैं अकेली इस घर में क्या करूंगी? वही जो तुम हमेशा करती हो, मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाना और अपने प्यारे हाथों से खिलाना। अरे, ये किसने खोल दिए? जरूर आमिर का काम होगा। एक चीज ढूंढने के लिए ना पूरा किचन उल्टा पुल्टा कर देते हैं। आप कौन? मेरा नाम गुलबहार है। आप अंदर कैसे आई? दरवाजे से। अच्छा, आपको मेरे शौहर आमिर ने भेजा होगा। आप यहीं रहती हैं इसी मोहल्ले में? जी। कौन सा घर है आपका? सफ़ेद गेट और बहुत सी खिड़कियां हैं हमारे घर की। ओह अच्छा, बहुत अच्छा किया आप यहाँ पे आ गई। मैं जब से यहाँ पे आई हूँ ना, मोहल्ले की कोई औरत मुझसे मिलने नहीं आई है। वैसे क्या आप इन बातों पे यकीन रखती हैं? कौन सी बातें? यही कि यहाँ जिन्नात हैं। तो इसमें डरने वाली क्या बात है? आखिर वो भी अल्लाह की ही मखलूक है। सही कहा आपने। आए मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं, मैं चलती हूँ, घर पे किसी को बता के नहीं आई।
फिर आऊँगी। ये क्या हरकत थी? कौन सी हरकत? क्या कह रही हो? क्या ज़रूरत थी उस औरत को मेरे पीछे किचन में भेजने की? कौन सी औरत? किसकी बात कर रही हो? वही गुलबहार बानो जो इसी मोहल्ले में रहती है। क्या हो गया है बेगम? दिन दिहाड़े ख्वाब देखने लगी हो? देखिए आमिर, मेरे साथ मजाक मत करें। वो अभी मेरे पास खड़ी थी किचन में। पहली बात तो ये कि मैंने इस घर में किसी को दाखिल होते नहीं देखा, और दूसरा किचन में तुम तो अकेली थी। एक दो बार मैंने वहां जाके देखा भी तो वहां तो कोई भी नहीं था। आमिर, अभी वो मेरे पास किचन में खड़ी थी और वो मुझे बता रही थी कि वो इसी मोहल्ले में रहती है और उनका वो सफ़ेद गेट और बहुत सारी खिड़कियों वाला घर है। पहली बात तो ये कि इस पूरे मोहल्ले में सफ़ेद गेट और बहुत खिड़कियों वाला घर सिर्फ हमारा है और किसी का नहीं। आमिर यार, मेरी बात पे यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। शाजिया, रिलैक्स। मेरा ख्याल है कि तुमने इस घर के बारे में अफवाहों को बहुत सीरियस ले लिया है। तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। आओ आओ, थोड़ा रेस्ट कर लो। आओ। क्या हो गया है शाजिया? तुम्हारा बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, और तुम्हें इस तरह छोड़कर जाने को भी मेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूं? आप जाएं, मैं ठीक हूँ। और वैसे भी मेरी वजह से आपकी पहले ही बहुत छुट्टियाँ हो चुकी हैं। ओके, डोंट वेरी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। टेक केयर। तुम? आप मुझसे डर क्यों रही हो? डरूं नहीं तो और क्या करूं? तुम अंदर कैसे आई? मैं कहीं भी किसी वक्त भी जा सकती हूँ। कौन हो तुम? मैं जिन हूँ। आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। पता है मुझे आदम ज़ात से मिलने की कितनी ख्वाहिश थी, लेकिन मेरे खावंद को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं आपसे छुप के मिलने आई हूँ। क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? मैं और तुमसे दोस्ती? क्यों? मैं आपको अच्छी नहीं लगी? नहीं नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। तो फिर हमारी दोस्ती पक्की? हाँ। अरे वाह, बड़ी फ्रेश लग रही हो। आप मुझे ये बताएं कि आपने कहा था मैं जल्दी आ जाऊंगा, शाम हो गई है। अच्छा, उतर गया तुम्हारा बुखार? जी, क्योंकि अब मेरी दोस्ती गुलबहार से हो गई है। यार ऐसी बातें ना किया करो, मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगती है, क्योंकि शाजिया हमारे अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। आमिर, मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा, तो फिर कहो उस गुलबहार को मेरे सामने तो आए ज़रा। आपके सामने नहीं आ सकती अब। उसके घर वाले, उसका ससुराल, उसके शोहर ने ना उस पर बहुत पाबंदियां लगाई हैं। वो बेचारी तो। बस करो शाजिया, मुझे लगता है तुम्हें किसी अच्छी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। आमिर, अरे इतने दिनों बाद आई हो, कहाँ गायब हो गई थी? असल में मेरी नंद आई हुई है। अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम्हारी नंद आई हुई थी। जी। इन नंदों को ना इतना सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, वरना ये अपना घर बार छोड़ छाड़ पूरे खानदान समेत आके बराजमान हो जाती हैं। जरा कंट्रोल में रखो। लेकिन मेरी सास और शौहर नाराज होंगे मुझसे। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि सास को ना जरा कंट्रोल में रखो।
इतना काफी नहीं है कि तुमने उन्हें अपने पास रखा हुआ है? जी सही कह रही हैं आप, मैंने वैसा ही किया था जैसे आपने कहा था। अब नहीं मैं सुनती सास की। शाबाश। और ये खामिन को भी जरा कंट्रोल में रखो। इतनी प्यारी हो तुम, और उसे क्या चाहिए? ये हर वक्त की मेहमान नवाजी करने की ना कोई जरूरत नहीं है। नंदों का क्या है, हर दूसरे दिन मुंह उठा के चली आती हैं। जी सही कह रही हैं आप, अब मैं ऐसा ही करूँगी। तुम कौन हो? मैं ममलूक जिन हूँ। जिन? हाँ, मैं पिछले कई सालों से इसी घर में रह रहा हूँ। मुझसे क्या चाहते हो? मैं ये घर छोड़ दूं? नहीं, तुम ये घर नहीं छोड़ोगे, बल्कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। मतलब तुम्हारी बीवी ने मेरी बीवी का इतना दिमाग खराब किया हुआ है, उसने इतनी पटियां पढ़ा दी है मेरी बीवी को कि मेरी माँ, मेरी अम्मी जान मेरा घर छोड़कर मेरी बहन के घर चली गई है, और मेरी बहन मेरी ये प्यारी सी शक्ल देखना पसंद नहीं कर रही। इन सबसे मेरा और मेरी बीवी का क्या ताल्लुक? तुम्हारी बीवी का ही तो ताल्लुक है। मेरी बीवी तो इतनी मासूम थी, लेकिन जब से तुम्हारी बीवी से दोस्ती हुई है, मेरी बीवी तो मेरे काबू में ही नहीं रही। मैं सिर्फ ये बताने के लिए आया हूं कि मैं तुम्हारा ये घर छोड़कर जा रहा हूं। अक्सर तुमने सुना होगा कि आदमजाद जिन्नों से डरकर भाग जाते हैं, लेकिन शायद ये पहली दफा होगा कि जिन आदमजाद से डरकर घर से भागकर जा रहे हैं। मेरी बात तो मुझे कोई बात ना सुनाना। तुम्हारा क्या पता कि तुम भी मेरी बीवी की तरह मेरा दिमाग खराब कर दो। मैं जा रहा हूं।